तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। जानकारों के मुताबिक इंसानी रिश्तों के उतार चढ़ाव पर आधारित संगीतमय फिल्म अभिमान में अमिताभ बच्चन की भूमिका उनके करियर की सबसे बेहतरीन भूमिका रही है। इस फिल्म में अमिताभ ने एक लोकप्रिय गायक की भूमिका अदा की है, जो शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी को स्टेज पर साथ गाने के लिए तैयार करता है। जल्द ही पत्नी स्टार गायिका के तौर पर स्थापित हो जाती है तो पति के अहंकार को ठेस लगती है और ईर्ष्या का भाव मुखर हो जाता है। जी हाँ, आज की खास पेशकश सुनहरी यादें में आपकी अनुजा हाजिर हूँ अपने YouTube मंच लाइव न्यूज के साथ। वही समय, वही दिन और मैं अनुजा। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती यूं ही इत्तेफाक से नहीं होती। कुछ तो मायने होंगे इस पल के, वरना यूं ही आपसे मुलाकात नहीं होती। अब जंजीर, दीवार और शोले जैसी दमदार फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के तौर पर मशहूर बना दिया। प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ और उनकी पत्नी बनी जया बच्चन को लीड भूमिकाएं दी थी और अभिमान के प्रदर्शन से महज 1 महीने पहले दोनों ने शादी की थी। इस फिल्म में दमदार भूमिका निभाने के लिए जया बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित फिल्मफेयर सम्मान मिला था। इस साल जुलाई में अभिमान के 51 साल पूरे हो जाएंगे। इस फिल्म का गहरा असर सिनेमा प्रेमियों पर रहा था। मुझे अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म देखने को मिली वो अभिमान ही थी और आज भी उनकी सभी फिल्मों में मुझे सबसे बेहतर लगती है। 1973 में अमिताभ बच्चन की कम से कम आधी दर्जन फिल्में रिलीज हुई थी। इसमें उस साल ऑस्कर की होड़ में शामिल होने के लिए भेजी गई फिल्म सौदागर और भारत के सबसे बड़े एक्शन हीरो के तौर पर उन्हें स्थापित करने वाली जंजीर जैसी फिल्में शामिल थीं। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अभिमान को लेकर उस साल सबसे ज्यादा बातें हुई थी और यह अमिताभ बच्चन की उस साल की सबसे हिट फिल्म थी। जानकारों के मुताबिक उस दौर में प्रशंसकों की भीड़ इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में पहुंची थी। माता पिता और बच्चे सहित पूरा परिवार सिने थिएटर्स तक पहुंच रहा था। दोपहर और शाम के शो में काफी भीड़ हुआ करती थी। थिएटर अभिनेत्री और खुद को अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन बताने वाले कहते हैं, पत्नी की कामयाबी से नाराज और दुखी पति की सदाबहार कहानी ने दर्शकों की संवेदनाओं को मोह लिया था, क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के तौर पर गहरे रूप में घुसा हुआ था। सिनेमा प्रेमी बताते हैं, अभिमान की कहानी पर हर कोई भरोसा कर रहा था, क्योंकि पति पत्नी की ईगो आपस में टकराने को यहाँ किसी अचंभे से नहीं देखा जाता। भारतीय समाज में अधिकांश पति अपनी पत्नियों के बेहतर करने पर और करियर में आगे निकलने से असहज हो जाते हैं। विडंबना यह है कि पति ने सबसे पहले पत्नी को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जब वह उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो गई तो वह संभाल नहीं सका। हालांकि पत्नी पति से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थी, उसकी आवाज कहीं ज्यादा अच्छी थी। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो गाने और धुन ने लोगों को नशीला बना दिया था। लोगों के मुताबिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की भूमिका उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिका थी और जया बच्चन भी उनकी पत्नी की भूमिका में बहुत विश्वसनीय दिखी। फिल्म का संगीत शानदार और गीतों ने फिल्म की कहानी को बढ़ाने में बहुत मदद की। समय बीतने के साथ अभिमान को फैंस, समीक्षक और बच्चन दंपति के फिल्म इंडस्ट्री के सहकर्मियों से काफी प्रशंसाएं मिली। फिल्मकार करण जौहर इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बता चुके हैं। उन्होंने ये भी माना कि जब भी फिल्म देखी आंसू निकल आए। कुछ साल पहले अभिनेत्री विद्या बालन ने भी स्वीकार किया था कि वे कई बार इस टाइमलेस फिल्म को देख चुकी हैं। दिसंबर 2022 में कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत इस क्लासिक फिल्म से हुई थी। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने अभिमान को दिल से याद करते हुए कहा, इस फिल्म में जया और मैं
दोनों ने अपने करियर का सबसे यादगार चरित्र निभाया था। इसके गाने आज भी याद आते हैं और कईयों के लिए वे किसी स्वप्न से कम नहीं हैं। इतना मिला रे मन का मीतना। जानकारों के मुताबिक अमिताभ बच्चन के करियर में अभिमान को हमेशा एक उपलब्धि के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि यह फिल्म उनके मर्दाना और एंग्री यंग मैन वाली छवि से अलग थी। इस फिल्म में उनका अलग ही रूप देखने को मिला था। उन्होंने अभिमान में एक वास्तविक हीरो का किरदार निभाया था जो असुरक्षा और ईर्ष्या से भरा हुआ था। इस किरदार में उनके अभिनय क्षमता की विविधता जाहिर हुई। इस फिल्म में दिखाया कि वे निर्देशक की लिखी हुई कोई भी भूमिका निभा सकते हैं। इस फिल्म का स्थायी आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि बॉलीवुड की वैवाहिक रिश्तों पर आधारित फिल्में अक्सर बहुत लाउड होती हैं, लेकिन अभिमान बिल्कुल अलग तरह की फिल्म थी जिसमें किसी तरह की मुखरता नहीं थी। पिछले कई सालों में कई विश्लेषकों ने कयास लगाया कि यह फिल्म अपने सितारों के आपसी संबंधों पर आधारित थी। जया पहले से ही एक स्थापित अभिनेत्री थीं, जबकि बच्चन बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं इस फिल्म की कहानी की तुलना सितार वादक रविशंकर और लगभग उतनी ही प्रतिभाशाली उनकी पहली पत्नी अन्नपूर्णा देवी के संबंधों से हुई। लेकिन निर्देशक मुखर्जी ने इन कयासों का खंडन किया और फिल्म की पटकथा का राज भी सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म बॉलीवुड के मशहूर गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा देवी के जीवन पर आधारित थी। रूमा देवी बांग्ला फिल्म उद्योग में एक सफल अभिनेत्री और गायिका थीं। उन्होंने कहा, रूमा बहुत प्रतिभाशाली थी, वहीं किशोर को अपने करियर की शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वे एक कलाकार के रूप में रूमा को मिलने वाले उपहारों के प्रति हमेशा सचेत रहते थे। हालांकि मुखर्जी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्म अभिमान की तुलना अ स्टार इज बॉर्न से भी हुई थी। असुरक्षा बोध वाले पति की कहानी पर हॉलीवुड में 4 फिल्में बनी हैं। 1937 में इसके पहले संस्करण से लेकर 2018 में लेडी गागा और ब्रैडली की फिल्म तक। मुखर्जी काफी फिल्में देखते थे और उन्होंने अ स्टार इज बॉर्न अवश्य ही देखी होगी, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो सर्वविदित है और शायद विवाह की संस्था जितनी ही पुरानी है। अहम बात यह है कि मुखर्जी ने इसे भारतीय कहानी बना दी। उन्होंने इसे भारतीयता का रंग दिया। अभिमान कहीं से भी पाश्चात्य फिल्म की नकल नहीं लगती है। यह भारतीय संस्कृति से जुड़ी मालूम पड़ती है। ये भी इसे बेमिसाल बनाता है। हालांकि मौजूदा समय कुछ फेमिनिस्ट फिल्म में जया बच्चन के विनम्र और आज्ञाकारी पत्नी की भूमिका के चलते फिल्म की आलोचना भी करती हैं। उसके लिए पहली प्राथमिकता हमेशा पति ही रहा है। 51 साल पहले फिल्म बनाई गई थी और इसमें पति पत्नी को लेकर जो संदेश दिया गया था वो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। फिल्म समीक्षक कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि कितने पुरुषों ने इस संदेश को समझा होगा, लेकिन अभिमान ने स्पष्ट संदेश दिया था कि ईर्ष्या और अहंकार की कीमत चुकानी होती है। वहीं महिलाओं के लिए भी संदेश था कि अपने पति के बुरे बर्ताव को एक सीमा से अधिक नहीं सहे। जया का किरदार अपने पति को छोड़कर अपने गांव लौट जाती है। जया का किरदार उदास है, अवसाद में है, गर्भपात हो चुका है, लेकिन उसमें इतना आत्मसम्मान है कि वह अपने पति के पास नहीं ठहरती है, खुद को साथ रखने की विनती नहीं करती है। वह अपनी शर्तों पर ही वापस लौटती है, वह भी तब जब पति ना केवल लेने आता है बल्कि अपनी गलती भी मानता है। अभिमान से जुड़े एक अन्य पहलू की चर्चा करते हुए कहा जाता है कि जिस दौर में ये फिल्म बनी थी उस दौर की सामान्य फिल्मों का अंत सुखद होता था। इससे कुछ अलग फिल्में दर्शकों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन अभिमान अलग तरह की फिल्म थी। पति पत्नी के चरित्र में पति का चरित्र कमजोर था। वह अपनी कामयाबी और लोकप्रियता को पत्नी की ओर शिफ्ट होने का सामना नहीं कर सका। वहीं अमिताभ बच्चन ने खामी भरे किरदार को उल्लेखनीय एवं वास्तविक अभिनय से हमेशा के लिए अपना बना लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत और हम मिलेंगे फिर आज ही के दिन इसी समय एक नए अफसाने और एक नए तराने के साथ। अगर आपको सुनहरी यादें पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट के साथ बेल आइकन को जरूर दबाना और सब्सक्राइब करना।
तब तक के लिए खुदा हाफिज, शबा खैर, फिर मिलेंगे जल्द ही। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी